मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किस्त न आने के 5 रीजन बताए गए थे, जिसमें हमने 2 रीजन के बारे में बात कर ली है। और हम यहाँ पर आज तीसरा जो रीजन है, जिसमें मैं आपको बता दूं, लैंड ट्रांसफ़र 1 फरवरी 2019। इस तरह से यदि आपके स्टेटस में मैसेज आ रहा है कि आपकी जो ज़मीन है वो 2019 के बाद में आपके नाम पर आई है, तो यदि आपके स्टेटस में ऐसा आपको शो हो रहा है तो आपको क्या करना है और इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही हम यहाँ पर लाइव प्रूफ भी देखेंगे, जो तीसरा वहाँ पर रीजन है, तो उसमें रीजन में क्या बताया गया है और किन किसानों की किस्त यहाँ पर रोकी गई हैं और ऐसे किसानों को आगे क्या करना है, कैसे उनका सत्यापन होगा या कैसे उनको किस्त को चालू कराना होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करने देना है, जिससे कि आगे आने वाले जो भी वीडियो उनको आप लगातार देख सकें। तो चलिए, तो मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी किसानों की किस्त रुक गई हैं और इसके 5 रीजन सरकार की ओर से या विभाग की ओर से बताए गए हैं, जिसमें कि हमने 2 रीजन के बारे में बात की है। यदि आपके में वह रीजन है या आपने वीडियो नहीं देख पाए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम तीसरा रीजन की बात करेंगे कि लैंड ट्रांसफ़र 1 फरवरी 2019। तो जैसे कि आपके नाम पर ज़मीन 2019 के बाद में आई है या ज़मीन ट्रांसफ़र होकर आई है या पिताजी के नाम से आई है, और ऐसे में यदि आपके में भी स्टेटस में इस तरह से दिखा रहा है, तो ऐसे किसानों की किस्त फिलहाल में रोक दी गई हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लेते हैं, जो भी तीसरा रीजन है। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रीजन के बारे में पहले हमने वीडियो में बात कर ली है। तीसरा रीजन आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि आप विरासत के अलावा अन्य कारणों से 1/2/2019 के बाद भूमि हस्तांतरण के संदिग्ध मामले में हैं। मामला सत्यापन के अधीन है। यदि मित्रों, इसका अर्थ यही है कि आप के नाम से जो भी ज़मीन है, जो कि ज़मीन पिताजी के नाम से आई है, तो वो विरासत की ज़मीन होती है। जैसे पिताजी के नाम से पुत्र के नाम पर, जैसे पिताजी एक्सपायर हो गए और उसके बाद में पुत्र के नाम पर जो ज़मीन आती है वो विरासत की ज़मीन होती है। तो यहाँ पर ये क्लियर बता रहा है, विरासत के अलावा अन्य कारणों से, जैसे कि आपने भूमि खरीदी हो, जैसे कि ज़मीन खरीदते हैं उसके बाद में उससे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उनको लाभ मिलना चालू हो जाता है। या आप किसी कार्ड से, जैसे कि आपको कोई भी व्यक्ति उपहार के रूप में देता है, और ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो उसके वरासत के अलावा वो आते हैं। यदि ऐसे में आप संदिग्ध मामले में हैं तो मामला सत्यापन के अधीन है। तो ऐसे में किस्त यानी रोक दी गई है, 20वीं किस्त है वो रोक दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई किसान ऐसे हैं जिनके पिताजी के नाम से उनके नाम पर ज़मीन आई थी, जो कि वरासत की ज़मीन होती है, और उनकी भी यहाँ पर रोक दी गई है। उसमें रीजन भी यही बता रहा है कि लैंड ट्रांसफ़र 1 फरवरी 2019। इस तरह से आपने देखा होगा, स्टेटस में दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे मेरे पास किसान ऐसे आए जिनके पिताजी के नाम से ज़मीन आई थी, उन किसानों को भी यहाँ पर इस अपात्रता की सूची में डाल दिया गया है। तो उनका भी यानी भुगतान यहाँ पर रोक दिया गया है। और काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जिनको कि भूमि उपहार के रूप में मिली थी या उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उन लोगों की तो यहाँ पर बंद की ही गई हैं। और साथ ही कई किसानों की इसमें मतलब जो कि वरासत से भी ज़मीन उनको मिली हुई थी, उन किसानों को, कुछ किसानों को उसमें भी उनकी भी यहाँ पर रोक दी गई हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर किस्त तो रोक दी गई और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मामला सत्यापन के अधीन है, यानी अभी इसका जो भी मामला वो सत्यापन किया जा रहा है, अभी यानी सत्यापन नहीं हुआ है। तो इसमें मित्रों, जैसे कि आपके पिताजी के नाम से वरासत की ज़मीन आई हुई है और उसके बाद में भी आपको किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है। अभी तक यहाँ पर सत्यापन जो हो रहा है वो अभी मामला जो सत्यापन के अधीन है, यहाँ पे सत्यापन क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने कृषि विभाग में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक विभाग के द्वारा इसकी लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, जैसे कि जितने भी लोगों को किस्त का 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उनकी लिस्ट विभाग के माध्यम से जारी की जाएगी। उसके बाद ही वो लिस्ट आपके लेखपाल स्तर पर या पंचायत स्तर पर या लेखपाल के माध्यम से आपके पंचायत स्तर पर आएगी, यानी आपके गांव में वो लिस्ट आएगी किन किन किसानों को इस अपात्रता की सूची में डाला गया है। उसके बाद में उनका सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद में यदि आप कोई, जैसे कि किस्त गलत तरीके से या मतलब इस योजना के लिए पात्र हैं, उन किसानों को भी यहाँ पर किस्त रोक दी गई है, तो ऐसे किसानों को पात्र बना दिया जाएगा और उनकी जो भी आगे की जो भी किस्त हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन आपको तब तक वेट करना होगा जब तक कि विभाग के द्वारा जो भी अपात्रता की सूची में जितने भी लाभार्थियों को डाला गया है, जब तक विभाग के द्वारा उसकी लिस्ट जारी नहीं की जाएगी और वो लिस्ट लेखपाल के माध्यम से आपके गांव
या लेखपाल के माध्यम से आपके पंचायत स्तर पर नहीं आएगी, तब तक इसमें बिना सत्यापन के इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आप अभी आप कृषि विभाग में जाएंगे तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि आप कुछ दिन वेट करें या 15 से 20 दिन बाद में आप आना, और अभी हम इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन पीएम किसान पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर स्टेटस में क्लियर इनएलिजिबल वहाँ पर कर दिए हैं काफ़ी किसान, और वहाँ पर क्लियर वहाँ पर दे दिए गए हैं, अलग अलग रीजन वहाँ पर बता दिए गए हैं। लेकिन कृषि विभाग में आपको वहाँ पर नहीं बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि वहाँ पर अभी तक जितने भी केस अपात्र किए गए हैं वो अभी जो भी मामले वो सत्यापन के अधीन है। यदि वहाँ से आप वहाँ पर दिखवाएंगे तो वहाँ पर आपको यही बताएंगे कि आपका जो भी है वो बिल्कुल सही है, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी हम यहाँ पर क्लियर कुछ नहीं बता सकते हैं, और आपको 10 से 15 दिन रुकना होगा, उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं, या कोई लिस्ट विभाग से आएगी उसके माध्यम से ही हम आपको बता पाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ से कोई भी सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो मामला है जब तक सत्यापन नहीं होगा गांव स्तर पर या पंचायत स्तर पर, जब तक सत्यापन नहीं होगा उसके बाद ही लोगों को बिल्कुल अपात्र कर दिया जाएगा। और अभी यहाँ पर जो भुगतान रोका गया है वो अस्थायी रूप से रोका गया है, यानी स्थायी रूप से नहीं रोका गया है। तो अभी इनमें संशोधन की गुंजाइश है, यानी संशोधन सभी का होगा। जितने भी किसानों की किस्त यहाँ पर रोकी जा रही है सभी का संशोधन होगा, सत्यापन होगा, जो कि पंचायत स्तर पर होगा। जितने भी किसानों की किस्त रोक दी गई है उनकी लिस्ट विभाग के द्वारा जारी की जाएगी। कब जारी की जाएगी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। जैसा कि ऊपर कृषि अधिकारी या उनके जो जितने भी जन उनके माध्यम से जो भी सूचना हमें मिल रही हैं, तो विभाग के द्वारा से लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद में पंचायत स्तर पर या लेखपाल के माध्यम से सत्यापन होगा, और सत्यापन के बाद में यदि कोई भी व्यक्ति जो कि पात्र माना जाता है तो उसकी किस्त चालू कर दी जाएगी। तो अभी जो भी आपको करना है, आपको यही करना है कि या तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने कृषि विभाग में जा सकते हैं, या आपको कुछ समय के लिए वेट करना है, और जैसे ही इसकी विभाग द्वारा लिस्ट जारी की जाएगी उसके बाद ही इसका कुछ सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद में यदि आप पात्र हैं तो आपको पात्र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मित्रों आप अपने कृषि विभाग में जाएंगे, वहाँ पर आपको इसी तरह से बताया जा रहा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कमेंट करके भी बताया कि मतलब हम कृषि विभाग में जाते हैं, वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मतलब अभी 10 से 15 दिन बाद में आना, अभी हम यहाँ से कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप स्टेटस देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल एक्टिव दिखा रहा है, वहाँ पर इनएक्टिव नहीं दिखा रहा है। लेकिन अपने पोर्टल पर आप देखेंगे जैसे पीएम किसान की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको इनएक्टिव क्लियर दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। यानी अभी मामला सत्यापन होगा, सत्यापन के बाद ही ये सूची फिर पंचायत स्तर से फिर द्वारा से सूची जाएगी जिले स्तर पर। उसके बाद में जितने भी लोगों को पात्र करना है उनको पात्र कर दिया जाएगा, और जितने भी लोगों को पात्र करना है उनको पात्र कर दिया जाएगा। तब तक आपको वेट करना है। आपको बस इतना करना है कि जैसे कि आपको वीडियो को एक लाइक कर देना है, और साथ ही आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही इसके बारे में हमें कोई विभाग से या कोई भी अपडेट मिलती है उसके बाद ही हम आपको वीडियो के माध्यम से बता पाएंगे। तो मित्रों आपको करना यही है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। यदि आप इसे शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपको जो भी आगे भी जो भी अपडेट आने वाली है उनको अपडेट को आप देख सकें या आपको मिल सकें। तो मित्रों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।